लाशों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। और इंशाल्लाह तेजी के साथ हजरत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि है फलक तेरा तरफदार, नमाजी हो जा। अब थोड़ा बोल के बताएं आपको क्या बोलना है, नमाजी हो जा। थोड़ा बोल के बताएंगे बस इन्हीं मिसरों के बाद सीधे हजरत को आपके रूबरू कि है फलक तेरा तरफदार, नमाजी हो जा। ऐ जमीनों के तलबकार, नमाजी हो जा। थोड़ा बोल के बताया कि है फलक तेरा तरफदार, नमाजी हो जा। ऐ जमीनों के तलबकार, नमाजी हो जा। सुबह से शाम तलक, शाम से सुबह तलक चीखते रहते हैं मीनार, नमाजी हो जा। सुबह से शाम तलक, शाम से सुबह तलक चीखते रहते हैं मीनार, नमाजी हो जा। और रमपुरा वालों शेर की हिफाजत करना, किसकी हिम्मत जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ, किसकी हिम्मत, किसकी हिम्मत जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ। शर्त इतनी है मेरे यार, नमाजी हो जा। किसकी हिम्मत जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ। शर्त इतनी है मेरे यार, नमाजी हो जा। जदीद फिक्र को एक आन बान देता हो, मैं पर नहीं देता उड़ान देता हो। नमाजी आए ना आए ये उनकी मर्जी है, मेरा काम है मैं तो अजान देता हूँ। आइए दोस्तों, बहुत तेजी के साथ आपके रूबरू एक ऐसी शख्सियत को कर रहा हूँ जिसको यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसी हुई कौम को उजाड़ने का हुनर और सलीका बख्शा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खिताबत की दुनिया के अंदर खतीब सिर्फ एक अल्लाह की वहदानियत की बातें नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की महबूबियत की बातें नहीं, बल्कि एक अल्लाह की वहदानियत के साथ साथ अल्लाह के रसूल की महबूबियत के साथ साथ एक इंसान के इंसानियत की भी बातें करता है। और जब जालिम और जाबिर बादशाह जब कोई आवाज उठाता है तो जालिमों की नजरों से नजरें अगर कोई मिलाकर बात करता है तो खतीब की शख्सियत हुआ करती है। शायर कहता है खिताबत वज्द में आए तो खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में कि नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए दोस्तों, आपकी खूबसूरत समातों के हवाले गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीर साहब दामद बरकातुहुल आलिया से कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से सामाइन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि शहंशाह खिताबत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके तैबा के गुल की महक मुश्किबारे खिताबत चले आइए। एक मतलब जोरदार हमारे साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीर साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीर साहब, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी दखलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है तो मगर बाकी नहीं है। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है। कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, खासिर खुदा का ये है इम्तिहान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। दूर तक खूबसूरत पिंडाल, खूबसूरत सामाइन, चमकती टोपी, चमकती दाढ़ी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक बाईपास जल्दी में धड़ाधड़ दुआ तक आपको पहुँचना है। साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नबी का नाम सुन करके झूम जाएंगे, नबी का काम देख करके घूम जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। अभी भाई साहब नारा लगा रहे थे, बड़ा अच्छा नारा लगा रहे थे, पढ़ रहे थे। शराफत साहब नारा लग रहा था फैसल जिंदाबाद। मतलब इनको महसूस हो गया कि फैसल जिंदा नहीं है, कहीं मुर्दों की फहरिस्त में चला गया। खैर, उनकी जिंदगी का सबूत दिया इन्होंने। जब मेरा बयान मुकम्मल हो जाएगा तो एक राउंड कारी शराफत साहब और कारी फैसल साहब दोबारा आएंगे, फिर दुआ होगी, उसके बाद आपका जलसा निकल जाएगा। जलसा देखने वाले आए, देख करके चले गए। जलसा सुनने वाले जाड़े में अभी तक बैठे हैं, उनके लिए जलसा तमाशा हो गया। और जो जलसा सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं, उनके लिए ये रात इबादत में लिखी जा रही है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। एक आदमी ने ख्वाब में देखा मैं सांप से मिसवाक कर रहा हूँ, सांप को पकड़ लिया है और दांत से मिसवाक कर रहा हूँ। सांप हाथ में लेकर के मिसवाक कर रहा है, क्या मतलब हुआ? नबी की सुन्नत को सामने रखिए, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, दुनिया में 3 तरह के लोग,
एक तो वो आदमी है जिसने अपनी आंख से नबी को देखा, वो भी बदनसीब। दूसरा वो आदमी जिसने नबी को ख्वाब में देखा, फिर भी बदनसीब। तीसरा वो आदमी जिसने आंख से नहीं देखा, ख्वाब में नहीं देखा, फिर भी खुशनसीब। इस मजमे में वो मौजूद है। उस मुकद्दर के सिकंदर को बता रहा हूं, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपकी खिदमत में आखिरी सवाल रखता हूं। एक आदमी मस्जिद में आया, दायां पांव दाखिल किया, और दूसरा आदमी सर उठा करके आसमान में ऐसे उड़ रहा है जैसे परिंदा उड़ता है। दोनों में मकाम व मर्तबा किसका बुलंद है, किसका बड़ा है, किसका छोटा है? यह आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, जनाजे की बारी आ ही रही है। हमको क्या, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। एक आदमी ने ख्वाब में देखा कि मैं हाथ में सांप को पकड़ करके हूं और उससे मिसवाक कर रहा हूं। बताने वाले ने कहा, बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है तुमने, बहुत अच्छा ख्वाब है। इस ख्वाब का मतलब है अल्लाह तुम्हें दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, उस दौलत से तुम नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करोगे। सुभान अल्लाह, क्या ख्वाब देखा। एक आदमी ने नबी को आंख से देखा, फिर भी बदनसीब अबू जहल ने नबी को आंख से देखा, ईमान नहीं लाया, गुस्ताखे नबी था, दुश्मने रसूल था, आंख से देखने के बावजूद भी बदनसीब निकला। दूसरा आदमी ख्वाब में नबी को देखता है, सोने से पहले नबी की सुन्नत जिंदगी में नहीं, सो करके उठा नबी की सुन्नत जिंदगी में नहीं, सिर्फ ख्वाब देखता है। यह आदमी नबी को ख्वाब में देखने के बावजूद भी बदनसीब है। तीसरा आदमी है, वो इस पिंडाल में भी है। अल्लाह सबके घर में ऐसे मुकद्दर के सिकंदर को पैदा फरमाए। आंख से उसने नबी को नहीं देखा, ख्वाब में उसने नबी को नहीं देखा, लेकिन सोने से पहले नबी की सुन्नत पर खड़ा है, सोने के बाद नबी की सुन्नत पर खड़ा है। यह मुकद्दर का सिकंदर है। दुनिया पीछे है, इसने दुनिया को पीछे कर दिया। आसमान की बुलंदी को इसने हासिल किया, यहां भी माला माल, वहां भी माला माल। दायां पांव मस्जिद में आकर के दाखिल किया है, सिर्फ दायां पांव, अभी बायां पांव दाखिल नहीं किया, सिर्फ दायां पांव मस्जिद में दाखिल किया। अल्लाहुम्मा अफ्तली अबवाब रहमतिक। और दूसरा आदमी हवा में उड़ रहा है। कौन बड़ा है कौन छोटा है लिखा, जो हवा में उड़ रहा है उसकी जिंदगी में नबी की सुन्नत नहीं है। और जो आदमी मस्जिद में आकर के दायां पांव दाखिल किया है, नबी की सुन्नत उसकी जिंदगी में है। किसको क्या मिला? लिखने वाले ने लिखा कि वो आसमान में हवाई जहाज की तरह उड़ रहा है, उसको कुछ नहीं मिला, न दुनिया मिली न दीन मिला। और इसने जैसे ही नबी की सुन्नत को, नबी के अल्लाह के दरबार में आकर के जिंदा किया, दायां पांव दाखिल करना नबी की सुन्नत है। सीधे खुदा की मोहब्बत हासिल हुई, खुदा का दोस्त हो गया, खुदा से करीब हो गया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे रखता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं। एक जवान ने किताब में पढ़ा कि जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ़ होता है, और जिसका सर बड़ा होता है वो भी बेवकूफ़ होता है। उसने सोचा कि यार दाढ़ी को भी छोटा करेंगे, सर को भी छोटा करेंगे, लेकिन सोचा तो सर तो फिक्स है, इसको तो छोटा कर नहीं सकते। सोचा हाँ दाढ़ी छोटी कर सकते। वो माचिस तलाश कर रहा था, मिला नहीं, तो चिराग जल रहा था। मुट्ठी में दाढ़ी को पकड़ लिया कि जो मुट्ठी से बाहर वो पवेलियन से बाहर। जैसे ही चिराग से सटाया, हाथ छूटा, पूरी दाढ़ी जल गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का खजीना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं हैं। जो दी हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं हैं।
किस मुँह से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस मुँह से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। बहुत खूबसूरत सुना आपने, बहुत दिल खुश हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि आप इतने प्यासे हैं कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ इस जलसे को आगाज अंजाम दोनों के साथ कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बगल में पानीपत है, लुधियाना पानीपत है। यहाँ एक बच्चा आया छोटा मदरसे में पढ़ने के लिए, तो कारी साहब से कहा, कारी साहब मैं हाफिज बनना चाहता हूँ, कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मुझको दाखिला दे दो। हाफिज साहब ने कहा एक शर्त है, दाखिला तो दे दूंगा, खाना नहीं दूंगा। बच्चा बोला जब खाना नहीं दोगे, बाराबंकी का बच्चा था, इधर उधर का बच्चा नहीं था। बोला कारी साहब जब खाना नहीं दोगे तो कुरान कैसे पढ़ूंगा। तो मोहल्ले के लोगों को, सारे के सारे मोहल्ले के लोगों को जमा किया कारी साहब ने, और सबसे हाथ जोड़ करके कहा कि ये बच्चा आया है दूर से पढ़ने के लिए, बाराबंकी से पानीपत आया है, इसके खाने का इंतजाम कर दो, ये कुरान पढ़ने के लिए आया है। तो बस्ती का एक आदमी, मोहल्ले का एक आदमी तैयार किया। बच्चा वापिस पानीपत से बाराबंकी जब आने लगा तो उस्ताद ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। कहा कि जब खाना नहीं तो क्या पढ़ूंगा मदरसे में, मैं जा रहा हूं। करे खिलाने वाले ये लोग मोहल्ले के लोग नहीं हैं, खिलाने वाला तो ऊपर बैठा हुआ। घबराता क्यों? जैसे ही बच्चा मदरसे के दरवाजे में दाखिल हुआ, ऐसे ही किसी मालदार का विकेट गिर गया। मस्जिद से जनाजे का ऐलान, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया। एक बच्चे को मैं 40 रोज अपने बाप के चिल्ले में इसाले सवाब में खिलाना चाहता हूं। एक चिल्ला का मसला हल हो गया। जब 39 रोज हो गए, 39 रोज हो गए, एक दिन बाकी रहा तो बच्चा घबरा करके कहता उस्ताद अब क्या होगा। कहा बेटा घबराओ नहीं, खिलाने वाला ऊपर बैठा। दूसरे का विकेट गिर गया। उसका बेटा आया कि एक चिल्ला एक बच्चे को मैं खिलाऊंगा, मसला हल हो गया। जब 39 रोज हो गए, एक दिन बाकी रहा तो बच्चा कहता उस्ताद अब क्या होगा। अब बेटा घबराओ नहीं, तीसरा विकेट जरूर गिरेगा। अब क्या था, तीसरा विकेट गिर गया। अब मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए कि हर चिल्ला में एक विकेट कैसे गिरता है भाई। कारी साहब के पास आकर के बोले कारी साहब इस बस्ती में बला आ गई है, हर 40 रोज पर एक मालदार खत्म हो जाता है। तो कहा कि ये जो राक्षस आया है बाराबंकी से, ये पूरे मोहल्ले को खा जाएगा, जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं और सहाबी को ऊंट पर सवार किया है। सहाबी हाथ जोड़ करके कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप मेरे नबी हैं, आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपके सामने सवारी पर सवार हो जाऊं, आप पैदल चलें, ये बड़ी बेअदबी है, बड़ी गुस्ताखी है। अल्लाह के रसूल ने कहा ये तो पूछो मैं तुम्हारी खातिर पैदल क्यों चल रहा हूं, मैंने नबी होकर के पैदल चलना गवारा किया, तुमको ऊंट पर सवार किया, ये तो पूछो। बच्चे ने, सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वजह बता दो। कहा तुम्हारे एहतराम में तुम्हारा नबी इसलिए पैदल चल रहा है कि तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है। आखिरी बात आपकी खिदमत पे रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये बगल में महमूदाबाद है, रेलवे स्टेशन है। बाप अपने बेटे को लेकर के गया स्टेशन पर छोड़ने के लिए कि बेटा लंदन जाओ, बैरिस्टर बन करके आओ। बेटा गया, बाप ने पहुंचाया, बेटा लंदन पहुंच गया। जब डिग्री हासिल हो गई तो उसने बाप से कहा अब्बा मैं महमूदाबाद आ रहा हूं, मैं डिग्री हासिल करके आ रहा हूं, लंदन से बैरिस्टर बन करके आ रहा हूं। तो बाप फूल का माला लेकर के गया है स्टेशन में। बाप गया तो बच्चे को देखते हुए बाप ने फूल का माला हाथ में लेकर के दौड़ना शुरू किया। जब बच्चे के करीब बाप गया तो बच्चा कहता है बाप से कि तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं।
कहाँ से आए? तो वो बाप बूढ़ा ज़रूर था बहु, मगर बहुत सियाना था। कहा हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चों को बाद में डॉक्टर बनाएंगे, पहले कुरान की तालीम से मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आप तो कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू, बराबर बराबर साथ साथ चल रहे हैं आप। ये बाराबंकी में एक जगह है, सीतापुर में शायद है पट्टीपुरवा, और बाराबंकी में है रामपुरवा। ये बस्ती में जलसा हो रहा है। तो जब लोग कुर्सी रोड पर आए तो उनको पता करना था रामपुरवा कहाँ है जहां जलसा हो रहा है। तो उसने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब बस्ती कहाँ है रामपुरवा जहां जलसा हो रहा है? उसने कहा कि देखिए रास्ता बता रहा हूं, दायां। अरे मैंने बस्ती मालूम किया था जिस बस्ती में जलसा हो रहा है, मैंने आबादी मालूम किया था जिस आबादी में जलसा हो रहा है। तुमने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान में भेज दिया। वो कितना बड़ा आरिफ था, कितना बड़ा अल्लाह का वली था। उसने कहा अरे तुम जिसको बस्ती समझते हो, आबादी समझते हो, आबादी तो कब्रिस्तान है। यहाँ हर बस्ती से कोई न कोई पहुंचता है, और तुम जिसको बस्ती समझते हो उसका का नाम बर्बादी है, किसी न किसी का जनाजा उठता है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा। बेटा जा रहा था पंजाब, बाप ने कहा कहां जा रहे? कहा कमाने के लिए जा रहा। कहा जाओ, शौक से जाओ। कितने दिन में आओगे? बेटे ने कहा अब्बा हुजूर 4 महीना रहूंगा, 4 महीने में कमाऊंगा, उसके बाद कमा करके अपने घर वापिस आऊंगा। बाप ने कहा चाहे 4 महीना कमाने के लिए जाओ या 4 साल कमाने के लिए जाओ, लेकिन याद रखना जब भी वापिस आओगे कमा करके, एक एक पैसे का हिसाब लूंगा, एक एक रात का हिसाब लूंगा, एक एक दिन का हिसाब लूंगा, एक एक हफ्ते और महीने का हिसाब लूंगा। बेटे की नब्ज़ ठार हो गई। बाप से कहा अब्बा हिसाब आसान है, एक दिन का हिसाब तो मुश्किल है, तुम एक हफ्ते का, एक महीने का, 4 महीने का, 4 साल का हिसाब लोगे, कैसे हिसाब दूंगा? बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा तू जवान है, मेरा बेटा है, मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारा बाप हूं। जब अपने बाप को 4 महीने का हिसाब नहीं दे सकते तो पूरी जिंदगी का हिसाब उस खुदा को कैसे दोगे? याद रखना। एक बहरा आदमी था, उसको पता चला कि उसका समधी बीमार है, तो वो तो सुनता है नहीं, सिर्फ सवाल करता है। वो जाकर के समधी से बोला क्या हाल है? तो समधी बोला मर रहा हूं। सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल उससे पूछा कि क्या खा रहे हो? वो खफा हो करके बोला कि जहर खा रहा हूं। कहा बहुत अच्छी दवाई है, पाबंदी से खाते रहो। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो उसने और खफा हो करके कहा कि ये बहरा तो मुकम्मल सवाल ही कर रहा है। उसने कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जब तक इलाज नहीं करेगा तब तक तुमको छोड़ेगा नहीं।
नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। आप लोग इतना अच्छा जलसा सुन रहे हैं, मोहब्बत में डूब करके महसूस हो रहा है कि ज़बान खींची की तरह चल रही है और जलसा बड़ी रफ्तार के साथ गुजर रहा है। इतनी मोहब्बत में डूब करके सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हुए, इधर के लोग ज़्यादा सटे हुए हैं। मुझे खुशी है कि सट सट करके बैठे हैं, आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। ज़रा ध्यान रहे। चौथा पैगाम हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। एक बूढ़ा था, सूद खाता था, कमाता था। सूद खाते खाते बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, सर के बाल सफ़ेद हो गए, हराम खा रहा है, कमा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा, कब्र में पैर लटक गए, बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गए। एक जवान ने कहा कि चचा आपको शर्म नहीं आती, सूद खाते खाते आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई। तो बूढ़ा बोलता मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, दिल तो वैसे ही सिया है, दाढ़ी सफ़ेद हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, सर के बाल सफ़ेद हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, दिल तो वैसे ही सिया है। बिहार में अभी 70,000 करोड़ जवानों के अकाउंट से गायब हो गए एक झटके में। जो रातों रात करोड़पति थे सुबह को खाकपति हो गए। जमीन, कारोबार, मकान, दुकान सब बिक गए। सड़क पर भीख का कटोरा लेकर के आ गए। ये कैसे हुआ आपको राज बता रहा हूं। जवान है, जवानों की तादाद ज्यादा है, कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को जुआ की नहुसत से बचा करके दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए, दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर हॉस्पिटल में 5 जवान पकड़े गए जुआ खेलते हुए। तो पुलिस वाले ने कहा कि पैसा कहां से लाए? कहा खून बदन का बेचा था, जो पैसा आ गया वो जुए में हार गया। ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर का हाल है। एक जवान था, उसको 75 लाख रुपए थे, कमाया था यूट्यूब से 75 लाख। उसके दूसरे दोस्त ने कहा कि अरे 75 लाख है, तुम सिर्फ लखपति हो, मैं चाहता हूं कि यूट्यूब के पैसे से तुम करोड़पति बन जाओ। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि करोड़पति कैसे बनूंगा? का जुए में लगा दो, टिकट खरीदो, माला माल हो जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। वो कुर्सी पर बैठा, टिकट खरीदता गया, जुए की गेम डालता गया, हारता गया, जीतने के चक्कर में हारता गया। 75 लाख रुपए जब हार गया, उसका चेहरा सिया हो गया, पैर घर की तरफ उठ नहीं रहा था। अब जाए तो जाए कैसे? घर वाले को मुंह दिखाए तो क्या दिखाए? जेब से रिवाल्वर निकाल करके सर पर गोली ठोक ली। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। रामपुरवा का आदमी 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता था। एक किलो दूध में 9 किलो पानी मिला करके महमूदाबाद में बेचता था। जब लोग कहते थे यार इस दूध में तो पानी है, तो कसम खा करके कहता था कि दूध में पानी नहीं है, पानी में दूध मिलाया है। सुभान। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का।
दूध बेच करके आ रहा था, बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था। पेशाब पखाने की हाजत हुई, साइकिल को रखा, बटुए को रखा, जैसे ही तालाब के किनारे गया, वहां से वापिस आया हाजत पूरी करके, तो देखता क्या है, आंख बंद डब्बा गायब। साइकिल तो है, बटुआ है ही। अब चारों तरफ जो देख रहा तो कहीं नहीं, ऊपर जो उसने झांक करके देखा तो पाकड़ के दरख्त में बंदर बैठा हुआ है और बटुए से सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है कि जाली है। ये हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज तुम्हारे मतलब का सिक्का नहीं है, सिक्का दे दो, केला खिलाएंगे। बंदर की तवज्जो जो इधर उधर हटी बटी, एक सिक्का छूट करके पानी में गिरा, टबहाक। बंदर को मजा आ गया कि दिवाली का पटाखा है। सुबहान अल्लाह, ये सिक्का नहीं है, ये तो दिवाली का पटाखा है। दूसरा सिक्का निकाल करके फिर पानी में डाला, टभाक। फिर तीसरा सिक्का निकाल करके पानी में डाला, टभाक। बंदर मजे कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। ये हाथ जोड़ करके जब खड़ा होता है तो एक सिक्का इधर फेंकता, एक सिक्का पानी में, एक सिक्का इधर फेंकता, एक सिक्का पानी में। जब पूरा बटुआ खाली कर दिया तो ये हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। आप लोग इतना मायूस होकर के अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम, जहाँ तक मुझे पहुँचना था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए, शादी को आसान फरमाए, हर रुकावट को अल्लाह दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपने मोर को देखा होगा, मोर में एक ऐब है, एक हुनर है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। गन्ने के खेत में आपको मोर नजर आएगा, तो आप देखेंगे क्या, उसकी दुम बहुत बड़ी होती है। अल्लाह अकबर, यहां से शुरू होती, लगता कि लखनऊ ही पास करेगी। उसकी दुम बहुत बड़ी होती है। ये तो उसकी खूबी है कि उसकी दुम बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका ऐब क्या है कि उसका बाजू बहुत छोटा होता है। इसलिए कोई भी उसको चट कर लेता है, कोई भी उसको खा लेता है, उस पर हमला कर देता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग कमाते कम हैं, कमाया थोड़ा और शादी में पैसे को पैसा नहीं समझा, बहा दिया, पैसे को पसीना छूट गया कमाने में, 1 साल नहीं 10 साल लग गए, उस पैसे को एक शादी के नाम पर ऐसे बहाया जैसे सैलाब का पानी बहता है, हवा में उड़ाया जैसे तूफान में हवा उड़ती है। उस आदमी की मिसाल मोर की तरह है। तुम कितनी भी बड़ी हो जाए, बाजू छोटा है, कल वो भिखारी होगा, जलील होगा, रुस्वा होगा, जिल्लत उसका मुकद्दर होगा। ये देवबंद है, सहारनपुर जिला में देवबंद है। वहां एक आदमी थे, उनका नाम था हाजी मुजफ्फर। उनकी हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें हाथी पास होता था। और उस आदमी ने जब अपने बेटे का वलीमा किया तो कितने दिन किया, आपको हैरत होगी, 1 दिन नहीं 1 हफ्ता। और कितने लोग वलीमा खाए, तो लिखा 1000 बस्ती के लोग।
गौर कीजिए, वलीमा कितने दिन चला है? 1 हफ्ता 7 दिन। और वलीमा खाने वाले कितने लोग? तो 1000। हाजी मुजफ्फर साहब ने अपने दौर में नवाबी के मालो दौलत के नशे में उन्होंने लोगों को फाके में खाना खिलाया, दावत खिलाई। 1000 बस्ती के लोगों को 1 हफ्ता तक खाना खिलाया। आज कोई उसी हवेली को जाकर देख करके आए जिसके बाप दादा ने 1000 बस्ती को वलीमा खिलाया, पैसे को पैसा नहीं समझा। आज उसकी औलाद उसी हवेली के सामने खड़े होकर के भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रही है। लम्हों की खता होती है, सदियों की सजा होती है। एक आदमी दिल्ली में था, उसने कसम खाई कि मैं पूरी दिल्ली को दावत खिलाऊंगा। पूरी दिल्ली को दावत देने वाला, खाना खिलाने वाला एक ही आदमी। जब लोग खाना खा करके जाने लगे तो उसने कपड़ा मुंह पर बांध करके, चेहरा बदल करके, भेष बदल करके रास्ते पर खड़े होकर के सुनना चाहा कि कौन मेरी तारीफ करता है, कैसी तारीफ करता है। तो पहला आदमी जब खाना खा करके निकला तो कहता है बहुत बड़ा कमीना था, मिर्च ज्यादा बढ़ा दिया था, खाना खाया ही नहीं। ये कहता अस्तगफिरुल्लाह, बेकार हो गया। दूसरा आदमी गुजर रहा था, इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, गोश्त खिलाया है, वो चमड़ा था, चमड़ा खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। तीसरा आदमी जब जाने लगा तो तबसरा करता है मिर्च बहुत कम दिया था, खाने में मजा नहीं आया। चौथा आदमी बोलता है मिर्च ज्यादा दे दिया था, अभी तो मुंह लहर रहा है, जब बाथरूम जाएंगे तो पेट भी लहरेगा। सुभान। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, बेटी में देंगे, बेटे में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। अगर उनकी शादी हो गई है, इन्होंने हाथ उठाया है और सामने बगल में इनकी बीवी है, अगर देख लिया है कि ये दूसरी की चक्कर में है, तो घर में डराम होगा, उसी में पैक कर देगी, रातों रात उसी में पैक कर देगी। जरा ध्यान रहे कि कहां हाथ उठाना है, कहां हाथ नहीं उठाना है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों की बड़ी तादाद, मैं अपने जवानों के हवाले से पैगाम देना चाहता हूं कि 3 जवान इसमें आए हैं जलसा सुनने के लिए, तीनों नाकाम है। एक ही जवान मुकद्दर का सिकंदर है, उसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जवान बैठे हुए थे, आपस में तबसरा हो रहा है। एक जवान बोल रहा, हुक्का पी करके दिल का धुआं निकाल करके बोल रहा है, मेरी शादी राजा की बेटी से हो गई। दूसरा जवान बोला, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, कैसे राजा की बेटी से शादी हो गई? तो वो कहता है कि मेरी तरफ से कबूल है, उसी की तरफ से बाकी है। हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका निकाह जरूर होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं है। 3 जवान आए हैं इस जलसे में। पहला जवान मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं आपको गारंटी देता हूं वो कामयाब नहीं होगा। कौन जवान है दिखाने के लिए जा रहा हूं। सो करके उठा, कंघी लेता है, आईना लेता है, क्रीम धमाधम धमाधम क्रीम लगाता है,
काजल भी लगा देता है, सिर्फ टिकली ही बाकी रहती है। रात दिन यही काम, इधर क्रीम लगा रहा है, इधर क्रीम लगा रहा है, आईना लिया, कंघी लिया, रात दिन बनता है, संवरता है। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये तरक्की नहीं करेगा। क्यों? बना सिंगार औरत की आदत है, ये मर्द होकर के औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं। इसमें एक दूसरा जवान है, वो क्या करता है कि रात दिन क्रिकेट में, रात दिन कैरम बोर्ड में, रात दिन लूडो में, इस खेल से निकला उस खेल में, उस खेल से निकला उस खेल में। माँ बाप के होटल में खाना खाया, हाथ पोंछ करके निकल गया। माँ बाप जिंदे उसको कमा करके नहीं देगा, जब शादी होगी तो बीवी बाल बच्चे के लिए कमाएगा। रात दिन खेल में, कैरम बोर्ड से निकला लूडो में, लूडो से निकला क्रिकेट में। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा होगा। इसमें एक तीसरा जवान है जो रात दिन खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। लगता ही ना कि ये आदमी चल रहा है कि जानवर या हाथी है। मैं लिख करके दे रहा हूं, इसको तरक्की नहीं होगी। क्यों? ये इंसान से जानवर हो चुका है, ये खाने के लिए पैदा हुआ है, कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुआ। इसमें एक तीसरा जवान है जो हीरो है, हीरा है, वो जवान मुकद्दर का सिकंदर है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे हर घर में ऐसा होनहार जवान अल्लाह पैदा फरमाए। वो कौन जवान है बता रहा हूं। सोने से पहले प्लान बनाता है, कौन सा काम करूंगा, कौन सा काम बाकी है। सो करके उठ करके कौन सा काम करना है, कौन सा काम अधूरा है, कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम करना है। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा, प्लान पर गया। जब तक अपने प्लान को मुकम्मल नहीं किया, घर वापस नहीं आया, आराम नहीं किया। यही वो मुकद्दर का सिकंदर है जो मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक अपने माँ बाप के लिए, ख़ानदान के लिए मेहनत मजदूरी के लिए तैयार हैं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, हार जाते हैं सदा सोचती हो गफलत वाले, हार जाते हैं सदा सोचती हो गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जवानों के हवाले से पैगाम निकल गया। आखिरी पैगाम, मैं जब जवानों से खुश होता हूं और चाहता हूं कि जवान तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे, मुसलमान को तरक्की हो, तो मैं चाहता हूं कि ये पैगाम भी उसको सुना दूं। हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में दारू पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अभी जवान हुआ नहीं, वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आया है। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा आपके घर में है, उसको हाथ में ले लीजिए। आप आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आपके घर में कच्चा अंडा है, हाथ में ले लीजिए। उस कच्चे अंडे को तोड़िए, शराब के गिलास में डालिए। 1 मिनट में आप गौर से देखिए होता क्या है। कच्चा अंडा हाथ में लिया, उसको तोड़ करके शराब के गिलास में डाला। 1 मिनट में देखेंगे वो अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर खौलती हुई हांडी में अंडा टाइट होता है, उसी तरह शराब के गिलास में कच्चा अंडा टाइट हो जाएगा। आपके दिल पर हाथ रख करके एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई चूल्हे पे तो आग है इसलिए अंडा टाइट हुआ, शराब में कौन सी आग है कि अंडा टाइट हो गया? मैं कहता हूं मेडिकल साइंस कहती है कि जो आग शराब के गिलास में है वो चूल्हे तक में नहीं है। जब गिलास शराब अंदर हलक के नीचे जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह टाइट कर देगी। आपके यहां गोश्त की बोटी होगी, आप तजर्बा कर लीजिए, देख लीजिए। कच्चा गोश्त 1 बोटी पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 1 बोटी शराब
की, एक बोटी गोश्त की, कच्चा गोश्त का एक टुकड़ा आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप जवान हैं, मैं हाथ जोड़ करके दरखास्त करता हूं, सिर्फ शराब से आप खुद बच जाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं पूरे खानदान को अल्लाह बचा देगा। अब मैं एक दिल पर हाथ रख करके एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। 3 दिन के अंदर बोटी का रंग चर्बी की तरह पीला पड़ गया। जो जवान जिंदगी भर दारू पी रहा है, अंदर के फूल का क्या हाल होगा? आंख से पट्टी हटा रहा। एक जवान था, दारू छोड़ता ही नहीं था। एक जवान था, दारू पीता ही नहीं था। उसका दोस्त बोले कि तुम दारू पी लो, वो कहता था मैं दारू पी नहीं सकता। उसका बाप मगर हाथ जोड़ करके नसीहत कर रहा है, बेटा दारू नहीं पीते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीने वाले के साथ मत बैठो, कब तक बचोगे? पीने वाले के साथ मत बैठो। तो बेटा कहता है अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह, मैं कभी नहीं पी सकता, वो कभी नहीं पिला सकते, मैं वो पीते रहते हैं और मैं अलग रहता हूं, वो अलग पीते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आया कि ऐसे नहीं समझेगा, इसको जोश है, होश नहीं। बाप ने कहा बेटा महमूदाबाद जाओ, एक पेटी सेब लेकर के आओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा बेटा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं। देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है, बाकी सब सलामत हैं। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी खोली गई, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए, इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग आँख फाड़ फाड़ करके इस तरह मुझे देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। अच्छा आ जाएगा, पहले बच्चे के बाप को तो संभाल ले। आखिरी पैगाम इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं, और मर्दों के सारे पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूं। औरतों के हवाले से 4 पैगाम, 5 से 7 मिनट का। इस ईमान की हरारत में, सर्दी के माहौल में आप फारिग किया है, आपको दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आखिरी पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग तो इतने थक गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि सही पर भी हाथ उठा रहे हैं। खैर, पैगाम आपका देखते ही देखते निकल गया। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तीजे के साथ निकल जाएगा। कभी अपना दिल छोटा नहीं करना है कि मेरे साथ होगा क्या, मेरा मुल्क मेरे साथ क्या करेगा, मेरी सरकार मेरे साथ क्या करेगी। आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अपना दिल छोटा नहीं करना। इस पैगाम को आपको खिदमत में, आपकी खिदमत में मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूं ताकि आपका ईमान भी मजबूत हो, आपका दिल भी मजबूत हो। आपको दिल छोटा नहीं करना है कि इस मुल्क में हमारा क्या होगा।
जिसका बुरा होने वाला उस तब ये मुल्क आजाद हुआ है। इतनी बड़ी कुर्बानी इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने दी, आखिर वो शैतान अंग्रेज इस मुल्क से चला गया। अब इस मुल्क को चलाया कैसे जाए, तो हिंदू मुसलमान सब लोग बैठ गए। 120 मजहब को देख करके मुल्क का कानून बनाया गया। कितने मजहब है हिंदुस्तान में? 120। जब मुल्क का कानून बन रहा था तो 120 मजहब को देख करके बनाया गया कि इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, इस धर्म के लोग हैं, उस धर्म के लोग हैं, 120 धर्म के लोग हैं। मुल्क का कानून जब बने तो सबको इंसाफ मिले, सबको बराबर हक मिले, किसी के इंसाफ का खून ना हो, कोई ऊपर कोई नीचे ना हो, सब बराबर। मुल्क का कानून बन गया। एक किताब है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। कहा मुसलमान आए थे इस मुल्क में, हुकूमत करते थे, सोने की चिड़िया बना करके चले गए। मुसलमान आए चले गए, लेकिन इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया। इस मुल्क को मुसलमान ने जितना दिया किसी ने नहीं दिया। अंग्रेज लूट करके ले गए, मुसलमान इसको माला माल करके गए। आज भी आपको ताजमहल का जो इनकम है उससे ये मुल्क चलता है। ये ताजमहल किसने बनाया? लाल किला का जो इनकम है उनसे ये मुल्क चलता है। मुसलमान जो दे करके इस मुल्क को गए, किसी ने नहीं दिया, सबने लूटा। मुसलमानों ने माला माल किया, चले गए, फिर भी मुल्क माला माल हो रहा है मुसलमानों के सदके। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, जिसके पास आपको लाना था, जिस नमूने पर वहां आप पहुंच चुके। महात्मा गांधी जी से यहाँ के गैर मुस्लिमों ने कहा कि आप यहाँ के मुसलमान से कहिए कि पाकिस्तान चले जाए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, अरे मुसलमानों के खून से, कुर्बानी से ये मुल्क आजाद हुआ, मुसलमानों के वोट से ये मुल्क आजाद हुआ। मुसलमानों का वोट नहीं होता, मुसलमानों की कुर्बानी नहीं होती, ये मुल्क आजाद नहीं होता। मैं किस मुंह से मुसलमान से कहूंगा तुम इस मुल्क को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाओ? सुभान अल्लाह। मिर्जा गालिब शराब की बोतल लेकर के सड़क पर आ गए। पुलिस वाले ने कहा तुम कौन हो? कहा कौन? मैं आधा हिंदू आधा मुसलमान। कहा सुभान अल्लाह, ये ब्रिटानिया बिस्कुट होता है 50-50, ये 50-50 हिंदू मुसलमान, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि दारू पीता हूं, आधा हिंदू हूं, सुअर खाता नहीं, आधा मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस मुल्क में इज्जत के साथ जिएंगे, अल्लाह से डरेंगे, किसी और से नहीं डरेंगे। इस मुल्क में पैदा हुए, इज्जत के साथ, ईमान के साथ इस मुल्क से जाएंगे, इज्जत और ईमान के साथ, और उठेंगे क़यामत में तो इसी मुल्क से उठेंगे इंशाअल्लाह। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है। करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ कीजिए
कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। पैगाम खत्म हो गया। 3 पैगाम औरतों के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। चाचा आपको हम कुछ नहीं कर सकते, आपका हम पूरा पूरा लिहाज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप वक्त कुर्बान कीजिए। मैंने देखा कि कुर्सी पर जो लोग बैठ गए, गड़ गए मोहब्बत में, मैं अपनी माँ और बहनों के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह कदम कदम पर उनके ईमान और आबरू की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में ये पैसा है, इस पैसे से ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? तो लिखा हीरा है। सरकार को हीरा देना पड़ता है, तब बैंक सरकार को पैसा देता है। पैसा से भी ज्यादा कीमती हीरा है। मोती पैसा से ज्यादा कीमती, सोना और चांदी से ज्यादा कीमती क्यों है? लिखने वाले ने लिखा कि मोती के अंदर पानी होता है, अगर वो पानी है तो वो सोना से भी ज्यादा कीमती, चांदी से भी ज्यादा कीमती। मोती का पानी अगर मोती से निकल जाए तो फूटी कौड़ी बराबर भी उसकी कीमत नहीं। मोती से ज्यादा कीमती औरत है, अगर उसके अंदर शर्म और हया है तो दुनिया की कोई दौलत उस औरत के मुकाबले में नहीं आ सकती। अगर शर्म और हया निकल गई तो औरत की कोई कीमत ही नहीं है, फूटी कौड़ी बराबर है। 3 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था इल्म, दूसरे दोस्त का नाम था माल, तीसरे दोस्त का नाम था आबरू। जब तीनों दोस्त जुदा होने लगे तो माल ने कहा मैं जुदा हो रहा हूं। दोबारा कहां मुलाकात होगी? तो अमीरों की तिजोरी में, संदूक में, बक्से में मिलूंगा। वो चला गया। इल्म ने कहा कि मैं दोस्त हूं, जुदा हो रहा हूं, दोबारा मुलाकात होगी आलिमों के पास, स्कूल में, मदरसे में, वहां मुलाकात होगी। जब आबरू ये दोस्त निकलने लगा तो बोला रोते हुए कि मैं जब एक बार कहीं से जाता हूं तो कभी वापस नहीं आता। दौलत जाएगी वापस आएगी। नाती के पास से, नाना के पास से दौलत गई है, नाती के पास आएगी, लेकिन जब आबरू जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी। एक औरत को 4 महीने में बच्चा हुआ तो घबरा करके शौहर से कहा इसका क्या नाम रखें, ये तो बड़ा जल्दी पैदा हुआ है। तो शौहर बोला इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। वंदे भारत के सिवा क्या नाम रखोगे? लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह। रविशे मग़रिबी है मद्दे नज़र, वज़े मशरिक़ को जानते हैं गुनाह। ये डरामा दिखाएगा क्या सीन, ये डरामा दिखाएगा क्या सीन। पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह, पर्दा उठने। आपने देखा होगा अभी उमरा में हैदराबाद से 40-42 लोग गए, बस में सफर कर रहे थे मक्का से मदीने का। एक टैंकर आया तेल वाला, उसमें आग लग गई। 42 के 42 लोग वहीं शहीद हो गए। वो बदनसीब नहीं थे, खुशनसीब थे। उनको जन्नतुल बकी जैसा कब्रिस्तान मुकद्दर आया। अल्लाह सबको ऐसी शहादत नसीब फरमाए। तो ये जो आप देख रहे हैं आगरा एक्सप्रेस, इसमें एक बस जो है गिर गई तो लोगों को जिंदा निकाला जा रहा था। तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का पांव टूटा हुआ था।
सब लोग खामोश थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक औरत को जैसे ही जिंदा निकाला, उसने चिल्लाना शुरू किया, आसमान को सर पर उठाया। तो उस औरत से कहा कि तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? कहा नुकसान, मेरी उंगली कट गई। कहा यहाँ पाँव टूट गए, हाथ टूट गए, सब लोग खामोश है, इतना नुकसान उठा करके तुम्हारी सिर्फ उंगली कटी है, इसके लिए आसमान को सर पर उठा लिया। कह रहे ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है? वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। मेरा जितना नुकसान है उतना कोई नुकसान, किसी का नुकसान। अल्लाह ने पूरी दुनिया में 3 चीज को सुकून की बनाया। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा। सबसे पहली चीज सुकून की रात है। इस रात में जो आपको मीठी नींद मिल जाएगी, मोबाइल देखने वाले, रात को बर्बाद करने वाले, दिन में चिराग लेकर के ऐसी नींद को ढूंढोगे, नहीं मिलेगी। जो सुकून अल्लाह ने रात की नींद में रखा है वो कहीं नहीं है। दूसरी चीज सुकून की, अपना वतन है, टूटा घर है, कोई दुबई में रहे, मक्के में रहे, सऊदी अरब में रहे, 5 स्टार होटल में रहे, खौफ की तलवार उसके सर पर लटकी हुई होती है। जैसे ही घर में आता है उसको वो सुकून मिलता है जो जन्नत में जन्नती को मिलेगा। सुभान अल्लाह। अपने वतन में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। और तीसरा सुकून आदमी को अल्लाह ने कहाँ दिया है? बीवी के अंदर शौहर के लिए अल्लाह ने जो सुकून रखा है वो दुनिया की किसी औरत के अंदर नहीं है। लाख कोई मुंह मारे, मुंह काला करे, उसको सब कुछ मिल जाएगा, सुकून की दौलत से वो महरूम होगा। एक औरत ने देखा कि उसका शौहर सुरमा लगा रहा है, नया कपड़ा पहन रहा है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। तो शौहर से कहा क्या इरादा है? दूसरी शादी का इरादा है? कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करती हो, मैं तो बूढ़ा हो गया, आप शादी क्या करूंगा। कहा कि ये नया सुरमा देख रहे हैं, इतर देख रहे, नया कपड़ा देख रहे, क्या? कहा जुमा पढ़ने के लिए जा रहे। कहा जुमा तो रोज पढ़ते थे, इतना एहतमाम तो नहीं करते थे। जरूर दाल में काला है। शौहर ने जब उसको तसल्ली दी तो उसको तसल्ली नहीं हुई, तो उसने कहा 1 गिलास पानी पी लो, अगर जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो तो 1 गिलास पानी पी करके जाओ। जैसे ही 1 गिलास पानी लिया, हलक के नीचे उतरा, 3 दिन के लिए सो गया। इतवार में आंख खुली। अब वजू करके जब जाने लगा मस्जिद की तरफ, तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं है, इतवार है। नींद की गोली घोल करके खिलाया है, 3 दिन के बाद उठे हो। दूसरी शादी का चक्कर छोड़ दो, अगली बार ऐसी गोली घोल करके खिलाएंगे, सीधे कयामत में उठोगे। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोतियों का सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं सब, ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। बीवी पर सितम नहीं करेंगे, करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही, जरा घबराना नहीं है। और हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, बीवी को सर पर बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने हुकूमत बचा लिया, वरना पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाती है। खाना तैयार हुआ, सालन आया, आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से 1 मिनट का पैगाम, 1 मिनट की दुआ, जलसा मुकम्मल। अल्लाह से दुआ है माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह आपको कबूल फरमाए। माँ बाप मर चुके, आपकी दुआ से अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। सालन आया तो बेटा जब खाने लगा तो माँ से कहता है कि माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ कहती है क्यों खफा हो रहा है? तेरी बीवी ने बनाया,
सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो सोच रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आ रहा है। ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माँ बाप में, औलाद में क्या फ़र्क है उसको सुनाता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि माँ बाप अगर ज़िंदा हैं तो आप जन्नत का टिकट ख़रीद लें। माँ बाप मर जाए तो दुआए मग़फ़िरत करके अपने माँ बाप को जन्नत दिला दें। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। कुर्सी पर अगर कोई औरत गाल पर हाथ रख करके बैठे, समझ जाइए इसको भारी सदमा है। औरत है, कुर्सी पर है, गाल पर हाथ है, भारी सदमा। तो उसके रिश्तेदार ने, भाई ने पूछा कि तुमको कौन सा सदमा है? चांद जैसा शौहर मिला, होटल जैसा खाना मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है? गाल पर हाथ है। माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी हस्ती होती है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस माँ ने कहा कि 4 साल हो गए शादी के, गोद में बच्चा नहीं, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बच्चा है तो घर अच्छा लगता है, बच्चा नहीं तो घर भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की वो हस्ती है, बच्चा है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा रहता है बंबई में, जब वो आता है तो फोन करता है, अब्बा मैं लखनऊ आ रहा हूँ, रात में पहुंचूंगा। बीवी से कहता है मैं आ रहा हूँ, बच्चे से कहता है मैं आ रहा हूँ, माँ बाप से कहता है मैं आ रहा हूँ। जब वो बंबई से चला, लखनऊ पहुंचा तो रात हो गई, और जब घर पहुंचा बाराबंकी तो सुबह हो गई। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं माँ बाप में, औलाद में कितना बड़ा फर्क है। जब वो घर में पहुंचा तो देखता क्या है कि बीवी बेखबर सो रही है, बच्चे बेखबर सो रहे, खर्राटा ले रहे हैं, और बूढ़े माँ बाप रात से अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। और आखिरी फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, माँ बाप की कदर कीजिए। मैं 3 गारंटी आपको देता हूं, माँ बाप की इज्जत कीजिए, अल्लाह 3 चीज़ों में इजाफा करेगा। रोज़ी बढ़ा देगा, सेहत बढ़ा देगा, उम्र बढ़ा देगा। मेरी ज़बान होती तो झूठी हो जाती, रसूलुल्लाह की ज़बान है, कोई झूठा कर नहीं सकता। आखिरी फ़र्क बताने के लिए जा रहा हूँ। कभी बेटे का झगड़ा बाप से होता है, कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है। दोनों झगड़े का फ़र्क देखिए। जब बाप का बेटे से झगड़ा होता है तो बाप घर छोड़ करके भाग जाता है, सुबह को भागता, शाम में लौट जाता है। शाम में झगड़ा हुआ, शाम में भागा, सुबह में लौटा, सुबह में झगड़ा हुआ, सुबह में भागा, शाम में लौटा। तो अब जब बाप लौट करके आता है घर तो बच्चे ताना मारते हैं, जब आपको भागना था तो आए क्यों, और जब आना था तो भागे क्यों? उस बाप का जवाब सुनिए। चला तो गया था तुम्हारा घर छोड़ करके तुम्हारी नफरत में, लेकिन तुम्हारे घर से जैसे ही गया तुम्हारी याद आ गई, तुम्हारे बच्चे की याद आ गई, मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए सब गैरत को बालाए ताक रखा, तुम्हारे घर शर्म के मारे सर झुका करके वापस आ गया। लेकिन जब बेटे का झगड़ा बाप से होता है तो अपने घर को छोड़ करके सीधे ससुराल भागता है, ससुराल पकड़ लेता है। जीते जी कभी पलट करके माँ बाप का मुंह नहीं देखता। जब जनाजे का ऐलान मस्जिद से होता है कि फुला का बाप मर गया, तो मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बहा करके माँ बाप को कंधा दे रहा है। बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, जिंदा रहे खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तबीयत से माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हाथ उठाया है और खुजला रहे हैं कि गलती तो नहीं होगी। वो डराम याद आ गया, कहीं वापिस जाए और डराम में पैक न कर दे। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं, जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी, एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना
लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा। बस 1 मिनट की दुआ हो जाएगी। इससे पहले फैसल साहब का एक कलाम हो जाएगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी। बस 5 मिनट के लिए आपका जलसा बचा हुआ है। मास्टर शरीफ इमाम साहब शरीफ पहले तौबा से अच्छा, एक फरमाइश है, उसको मुकम्मल कर देता हूँ। ये पर्ची है, इसको पर्चा बना ही देता हूँ। आप लोग तैयार है सुनने के लिए? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जवानी में शादी होगी, बुढ़ापे में हज होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। यहाँ आकर के फंसे मुकम्मल बेदार थे। एक झटके में इस मुल्क का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बादशाह के नौकर का नाम था मोहम्मद हसन। बादशाह औरंगजेब, नौकर का नाम, खादिम का नाम मोहम्मद हसन। जब भी पुकारे बेटा मोहम्मद हसन मिसवाक लाओ, दौड़ करके आए। बेटा मोहम्मद हसन खाना लेकर के आओ, वो दौड़ करके खाना पेश करे कि वाह साहब, मैं नौकर नहीं हूं, बादशाह मुझको बेटे से ज्यादा इज्जत दे रहा है। ये इज्जत मोहम्मद नाम की इज्जत थी, नौकर की इज्जत नहीं थी। एक दिन बादशाह के मुंह से निकला, हसन मिसवाक लाओ। नौकर दौड़ करके गया, लोटे में पानी ला करके रख दिया, वजू कर लीजिए। वजीर बोला, अरे तू हाफ है कि फूल है? बादशाह ने मिसवाक मांगी है, तू पानी ला करके दे रहा है। उस नौकर ने कहा कि बादशाह जब भी मुझे पुकारता है मोहम्मद हसन कह करके पुकारता है। आज बादशाह ने मामूल के खिलाफ हसन कहा, मोहम्मद नहीं कहा। मुझे समझ में आ गया कि बादशाह को वजू नहीं है। वजू होता है तब मोहम्मद का नाम जबान से निकलता है, बगैर वजू के वो जबान से मोहम्मद का नाम लेता ही नहीं है। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे-अम पिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गो का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। बस फैसल साहब आएंगे, उसके बाद दुआ हो जाएगी। बस वो फरमाइश होते रहेगा, फरमाइश के चक्कर में बगल में कब्रिस्तान है, जनाजा मेरा ही उठ जाएगा। प्यासे बाकी रह गए आप, पैगाम खत्म हो गया, ये दलील है कि जलसा कबूल हो गया। अब दुआ के जरिए जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल कराना है। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठ जाइए, 1 मिनट की दुआ हो रही है, आप लोग बैठ जाइए। आपने मेहनत की है, सिला ले लीजिए, बहुत दुआ हो जाए। मजाक किरकिरा जाए, मजाक किरकिरा जाए। अब हो गई, दुआ हो जाती है। माशाल्लाह आपका जलसा बड़ा अच्छा हुआ, हर साल से अच्छा जलसा हुआ। आपने सुनने का हक अदा कर दिया।
ये 100 जलसा में इकलौता जलसा है कि लोग सुन करके सन्नाटे में सुनने का हक अदा करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके सारी मुराद को पूरी फरमाए, सारे मकसद को पूरा फरमाए, सारी मुश्किल को आसान फरमाए। दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم ماسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.